प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में आप सबको मसीह वचन देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। बहुत आनंद है कि मतलब प्रभु की उपस्थिति में आप सबके साथ इस रीति में भी मिलने के लिए प्रभु ने अवसर बना कर दिया। प्रियो, अगर ऐसा अवस्था में ये इस प्रकार एक सर्विस अगर नहीं मिला होता तो भी हमें वचन बांटने में कितना रुकावट पड़ता, लेकिन प्रभु हमें कितना चाहता है। प्रभु हमारा हर एक जरूरतों को जरूर पूरा करता है और आत्मीय जीवन में हमें प्रभु का वचन पाना कितना जरूरी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी पवित्र लोग जो सच्चा प्रभु के लिए बुलाहट पाया है, उनके दिल में प्रभु के प्रति और प्रभु का वचन के प्रति बड़ा भूख प्यास प्रभु ने दिया रहता है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत का ज्योति हो। मतलब यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग, वो लोग भी ज्योति है। कितना अनोखा बात है। इसी प्रकार प्रभु ने बोला, जो कोई प्यासा है मेरे पास आकर के पियो, क्योंकि मैं जीवन का जल दूंगा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में लिखा है कि जो मुझ में विश्वास करेगा उनके अंदर से जीवन का नदियां बहेगा। तो हमारे भी अंदर से वो जीवन का वचन का नदी बहने का अवस्था प्रभु बनाता है। कितना धन्य बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु के साथ का जीवन कितना अनमोल है। तो आज प्रभु में आने के बाद में प्रभु के हाथ में हम उपयोग होता है क्या? प्रभु का महिमा हमारे जीवन से होता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, यदि प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर पाता तो हमारा विश्वासी जीवन शायद एक धोखा हो जाएगा। प्रभु के लिए बुलाया और पाया हुआ लोग, चुनौती पाया हुआ लोग प्रभु के इस्तेमाल में आना ही चाहिए। यदि हम प्रभु के इस्तेमाल में अगर नहीं आता तो इसका मतलब उन्होंने प्रभु का चुनौती नहीं पाया। तो जब हम दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 21 वचन में पढ़ता है, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 21 वचन, यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। देखो कितना अनोखा चेतावनी है हमारे जीवन में। मतलब स्वामी का काम आना चाहिए। हमें प्रभु ने प्रभु का काम आने के लिए चुना है और हमेशा वो पवित्र जीवन बिताने के लिए उत्साही रहेगा। प्रियो, आज मैं प्रभु के हाथ में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल होना है तो जरूर प्रभु के राहों पर मुझे चलना चाहिए। प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया है। जो भी प्रभु के लिए अलग किया वो पवित्र लोग हैं। प्रभु के लिए जो भी अलग किया वो बातें वस्तुएं सब पवित्र है। ऐसा है तो अगर हम प्रभु के लिए अलग किया गया हुआ लोग हैं और हम पवित्र जीवन नहीं बिताता तो वहाँ पर प्रभु हमें इस्तेमाल करना ही कर पाएगा। हम स्वामी का इस्तेमाल में आना चाहिए ना। उसका उसी अध्याय का 19 वचन पढ़िएगा। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है। उस पर ये छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है। देखो, प्रभु अपने को पहचानता है। प्रभु अपने को पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। प्रभु का नाम लेने वाले लोग हर प्रकार का पाप और बुराई से बचा रहना। प्रियो, जो धर्म का काम नहीं वो है अधर्म, उस अधर्म से बचा रहे। प्रभु की मार्ग में चलने के लिए वो व्यक्ति बहुत उत्साही रहेगा। और हमें प्रभु इस्तेमाल करना है करके हम चाहता है तो आज बहुत से बार लोग मैं क्या कर रहा हूँ इसके बारे में इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम प्रभु के लिए अलग किया वो लोग हैं। प्रभु का दृष्टि हम पर पड़ा, प्रभु ने अपने करुणा हम पर उंडेला। एक मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति कितना भाग्यवान है, कितना धन्य व्यक्ति है, कितना आनंदित व्यक्ति है, क्योंकि उन्हें पाप क्षमा का अनुभव है। परमेश्वर का आत्मा पा करके प्रभु का इच्छा जान करके जीने वाला एक जीवन बिताता है। बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा हर प्रकार। इसलिए मैं प्रभु का है कि नहीं, प्रभु का योग्य जीवन बिता रहे कि नहीं है,
वो क्या करेगा? 19 वचन वापस एक बार पढ़िएगा। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है हाँ। और जो उस पर यह छाप लगी है, हाँ। प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रियो, प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु के नाम पर बहुत चिन्ह चमत्कार किया हुआ लोगों को प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। मत्ती 7 अध्याय का 23 वचन है। वो लोग कहता है प्रभु हम तेरी नाम से ये किया वो किया, भविष्यवाणी किया, भूतों को निकाला, बड़े बड़े चमत्कार किया, बड़े बड़े आश्चर्यकर्म किया, पर तो प्रभु ने उनको बोला मैं तुमको नहीं जानता। देखिए, प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोगों को, यूहन्ना 13 अध्याय का 18 वचन में भी प्रभु ने बोला मैं मेरे लोगों को मैं जानता हूँ, जिसको मैंने चुना है मैं उनको जानता हूँ। प्रभु के लिए चुने हुए लोग 13 का 18 पढ़ना। जिन्हें मैंने चुन लिया है, हाँ। उन्हें मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। प्रियो, प्रभु ना चुनते हुए प्रभु का कार्य करने वाला धोखा खाता है। हमारे जीवन में प्रभु जिसको चुना प्रभु जानता है। अभी हमें ये बात को जानना है, प्रभु ने मुझको वास्तव में चुना है क्या? चुना है तो वो बात आपको याद होगा कि अपने जीवन में दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय का 10 वचन में पत्रोस खास करके लोगों को चेतावनी देकर कहता है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। देखिए, अनोखी बात है ना, हमारे जीवन में अगर हमने प्रभु में बुलाहट पाया है, चुना गया है, तो हमको ये जानना है कि सचमुच में मुझे प्रभु ने चुना है क्या? मैं अगर चुना है तो मैं हरेक अधर्म से बचा रहेगा, हरेक अधर्म से बचा रहेगा। मैं प्रभु के लिए चुना है तो मैं उस धर्म की काम करेगा, हरेक पाप और बुराई से दूर रहेगा। कितना अनमोल बात है प्रिय है। अपने जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में भी हमारा जीवन अगर नहीं बदला, हमारा रीति रिवाज अगर नहीं बदला, कितना दुखदायक बात है। आज भी बहुत लोग बोलते हैं मैं प्रभु में है, पर तो उनके जीवन में कोई फर्क नहीं, जीवन में वो नयापन कुछ भी दिखता नहीं। वो लोगों से बात करने के टाइम पर अपने आप को बहुत अच्छा मतलब पवित्र जैन दिखाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कोई पवित्रता ही नहीं। कितना दुखदायी बात है। अपने को परखना है। आज में वही बात पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 10 वचन में यूहन्ना कितना साफ बोलता है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। देखा, जो कोई धर्म की काम नहीं करता है, प्रभु का जन है तो प्रभु के लिए बुलाहट पाया हुआ हो गए तो वो धर्म की काम करेगा, वही उसका चाप रह करके अभी हमने दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय के 19 वचन में पढ़ा। अब देखिए, अपने जीवन में यहाँ पर परमेश्वर का संधान और शैतान का संधान जानने के लिए बात क्या है, वो धर्म की काम करता है कि नहीं। आगे बढ़ना। और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखो, आपस में प्रेम तक नहीं करता, लेकिन अपने आप को बहुत धर्मी दिखाने के लिए प्रयास करता। विश्वासी लोगों का बीच में आज आया हुआ एक बहुत बड़ा धोखा ये है। विश्वासी कह करके आज बहुत लोग जो विश्वासी कहता है उसको हमारे देश में एक अपम है, नेय्यप्पम बोलता है। नेय्यप्पम मतलब घी का अपम, घी का रोटी, और उसमें घी है ही नहीं, सादा तेल है। नाम क्या है? घी का। मतलब ऐसा है, पालाड़ी दूध का सागर बोल करके एक मलयालम में ऐसे एक है, उसमें दूध का एक बूंद भी नहीं, वो तो सादा पानी और गंदा पानी। तो बोलने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे बात है कि हमें कोई उसके साथ कोई संबंध नहीं, थोड़ा भी उसका गुण नहीं। अभी बहुत लोग अपने आप को क्रिस्ती कहता है, पर तो मसीह का थोड़ा भी गुण नहीं, उसका कोई स्वभाव नहीं है। सिर्फ
मतलब वो ऐसा दिखावा के लिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ या फेलोशिप में जाता हूँ, ये सब कहता है, पर उनका जीवन में कुछ भी नहीं। चाहे तो मतलब व्हाट्सएप में अच्छा अच्छा मैसेज भी भेजेगा किसी का चोरी करके, लेकिन उनके जीवन में वो बात नहीं। कितना दुखदायी बात है। तो प्रभु का जन कौन है, प्रभु का बेटा कौन है, शैतान का बेटा कौन है, ये बात उनका स्वभाव से मालूम पड़ेगा, उसका व्यवहार से मालूम पड़ेगा। कितना मतलब सत्य बात है। हमें प्रभु में बुलाहट पाया है तो प्रयोग हम एक समय में, जब रोमियो का पत्री 9 अध्याय का 24 वचन पढ़ना। अर्थात हम रोमियो 9 अध्याय का 24। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। हम पहले क्रोध की पात्र था। रोमियो 9 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ा। हाँ, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। भाई से आपका भाई से तो इसमें कौन से ऐसी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को। हाँ, क्रोध कौन सा वचन है? 22। हाँ, तो उसको मतलब रोमियो 9 का 22 वचन। हम कौन थे? हम क्रोध की बर्तन थे। हम क्रोध की बर्तनों को प्रभु ने क्या बनाया? 23 वचन, करुणा के बर्तन। दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया। देखा, पहले से तैयार किया, मतलब हम क्रोध की बर्तन थे, और जो प्रभु ने हमें दया के बर्तन बनाया। प्रभु हमारे ऊपर दया किया, प्रभु का बहुत बड़ा दया हम पर आया। तो आज हम जो कुछ भी है, ये सिर्फ प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है, प्रभु की कृपा है ना। हम लोग को कुछ भी चाहने से भी नहीं होता। वही बात ये उसका 9 अध्याय का 16 वचन, रोमियो 9 का 16। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। देखा, हमारा कोई भी प्रयास से ये आशीष की बात नहीं होता। दया करने वाला परमेश्वर के ऊपर। उन्होंने मौसम को भी बोला, जिस पर मैं दया करना चाहूंगा दया करूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह उंडेलना चाहूंगा मैं अनुग्रह उंडेलूंगा। प्रियो, इस पीढ़ी में हमें प्रभु का दया मिला। हम सिर्फ क्रोध के पात्र थे। वास्तव में हमें मिला हुआ ये छुटकारे के प्रति हम कितना आभारी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन जाकर के नरक में समाप्त होने वाला बात था। उस अनंत आग में हमेशा के लिए तड़पने वाला बात था, लेकिन प्रभु ने हम पर दया किया। प्रभु का दया दृष्टि हम पर पड़ा। प्रभु का दया दृष्टि हम पर नहीं पड़ने से हम कभी नहीं बेचता। हम कभी नहीं बेचता। आगामी पीढ़ी बचने के लिए कुछ भी मार्ग नहीं था। तो अभी हम प्रभु में आने के बाद में स्वामी की उपयोग में आने वाला एक बर्तन बनना चाहिए ना। यदि हम स्वामी के उपयोग में नहीं आएगा तो, जब प्रेरित पौलुस को चुनने के समय में अनन्यास को प्रभु का आने वाला एक शब्द है, प्रेरितों का 9 अध्याय उसका 15 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा, प्रभु ने उस अनन्यास से कहा, तू चला जा। हाँ, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखा, मेरा चुना हुआ पात्र है। वो मेरा चुना हुआ पात्र है। मैंने मेरे लिए उसको एक महान पात्र बनाया है। देखो कैसा व्यक्ति को, मंडली को सताने वाला है, मतलब प्रभु के लोगों को कैसे भी नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कमर बांध करके निकला हुआ वो व्यक्ति के बारे में प्रभु बोलता है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। क्या वो ऐसा मतलब एक दया प्राप्त करने लायक व्यक्ति था? अगर उनका कामों को देखेगा तो वो परमेश्वर का भयंकर क्रोध का पात्र था, क्योंकि वो परमेश्वर का मंडली को सताता था। मसीह लोगों को मार डालने के लिए और कैद करने के लिए, बंदी बनाने के लिए उत्साही होकर निकला।
कितना भयंकर बात है। हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए हमारे में कुछ भी लायकी नहीं था, हम लोग में कुछ भी अच्छा गुण नहीं था, लेकिन हम देखते हैं प्रभु की बड़ी दया हमको मिला। हमें प्रभु ने क्रोध की बर्तन दे हमें दया की बर्तन बनाया। इसलिए ये अनुग्रह पाने के बाद हमें अधर्म से बचा रहना, हर एक अनीति की बातों से बेचकर रहना, हर एक मतलब जो धर्म के काम नहीं उससे बेचकर रहना, कितना अनमोल बात है। जब पहला तिमोथी 5 अध्याय उसका 22 वचन की आखिरी बात, अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपने आप को पवित्र बनाए रख। प्रियो, मैं प्रभु के लिए चुना हुआ एक पात्र है, मुझे प्रभु के साथ का हमेशा एक संगति का जरूरत है, तो उसमें हमें पवित्र जीवन बिताने का जरूरत है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला प्रभु पवित्र है और एक पवित्र जीवन के लिए हमें बुलाया है। इसलिए हर एक पाप और बुराई से अपने आप को बचा कर रखना ये हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं करता तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। प्रभु इतना बड़ा अनुग्रह उंडेलने के बाद, हमें दया का बर्तन बनाने के बाद, यदि हम अभी भी अपने मनमानी में जिएगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 5 वचन। और यह काम अभिलाषा से नहीं, हाँ। और न उन जातियों के सामने जो परमेश्वर को नहीं जानती। पहला परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ। कि तुम पवित्र बनो, परमेश्वर का अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और आगे, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्रों को प्राप्त करना जाने। कौन सा वचन है? 3 और 4। 3 और 4। तो मानो बहुत बड़ी बात है, और परमेश्वर की इच्छा ही हमारा पवित्रता ही है। इसलिए हमें प्रभु का योग्य पात्र होकर के हमें जीतना अपने आप को, हमें प्रभु इस्तेमाल कर पाए। वापस पढ़ना उसको 3 और 4 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र, परमेश्वर की इच्छा यह है तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार बोलेगा तो मतलब दुनिया की मोह भी व्यभिचार है, ये तो आपको मालूम है। मतलब कुदृष्टि करना तो व्यभिचार है। एक मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर और किसी के साथ भी कुछ भी बात करेगा या मतलब मोह भी करेगा, वो व्यभिचार है, ये आप जानते हैं। तो हर प्रकार का और दुनिया का मोह व्यभिचार है। ये सारे व्यभिचार से बचा रहना, अपने आप को शुद्ध करना, कितना अनमोल बात है। आज कोई ना कोई लोग कितने प्रकार का उनका दिल की भावना विचार, ये क्या है प्रभु को मालूम। प्रभु का दृष्टि में हमें कितना प्रभु का भय मान करके, जिस व्यक्ति का दिल में प्रभु का भय नहीं, वो व्यक्ति हर प्रकार का पाप और बुराई में डूबते जाएगा, उसको विरोधी भाव के द्वारा अंधा बनाएगा। हमें परखना है प्रभु का, सच में प्रभु का भय मानने वाला दिल मुझको है क्या। सच्चा भक्त प्रभु का भय मानता है। भय मानते बिना वो पवित्रता में सिद्धता ही पा ही नहीं सकता। और आगे पढ़ना। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्रों को प्राप्त करना जाने। अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। कैसा? पवित्र जीवन बिताते हुए। बहुत बड़ी बात है, पवित्र जीवन बिताने वाले व्यक्ति। हमारे जीवन में आज एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारा उत्साह कैसे है? क्योंकि हम सब जानते हैं पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता। और जो सच्चा परमेश्वर की दुल्हन होकर के आनंदकाल रहने के लिए वो प्रकाश जो पाया, वो रोज क्या करता है? अपने आप को पवित्र करता है। आपको मालूम है उस ब्याह में शामिल होने वाला मंडली, उसका अवस्था जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन में हम पढ़ता है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें,
क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है हाँ। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है तैयार कर लिया है, अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ, और उसको शुद्ध और चमकदार मलमल के पहनने का अधिकार दिया गया। हाँ, मतलब हाँ, अभी ये बात सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब प्रभु का कांधा, प्रभु यीशु मसीह के लिए चुना हुआ पवित्र लोग हमेशा क्या करेगा, अपने आप को और बुराई से बचा करके पवित्र जीवन बिताने में उत्साह गिरेगा। वो अपने आप को तैयार करता है, अपना गुप्त जीवन में अपना रहस्य जीवन में प्रभु के साथ एक अटूट संबंध जोड़ करके। आज कई लोग एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं, उनको रहस्य प्रार्थना नहीं, प्रभु के साथ समय नहीं बिताता, वो पवित्र जीवन कैसे बिता सकता। प्रभु का ये सत्य वचन को जानना कितना अनोखी बात है। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, वो क्या है मालूम है? आप प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में आप अपने आप को संपूर्ण समर्पण करना। आज भी बहुत लोग प्रभु का उपस्थिति में, प्रभु के हाथ में अपने आप को संपूर्ण समर्पण नहीं किया, इसलिए उनके जीवन में प्रभु प्रसन्न होने वाला एक आराधना तक नहीं कर पाता। जब रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1-2 वचन, रोमियो 12 अध्याय का 1-2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए, यहाँ पर एक संपूर्ण समर्पण के लिए प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है। एक सच्चा समर्पण, हमारा सच्चा आत्मिक आराधना, हमारा शरीर को संपूर्ण रीति में समर्पण करना। एक प्रकार बोलेगा तो हमें अपने आप को वेदी पर चढ़ा देना। मैं मेरा नहीं, मैं अभी प्रभु का बन गया। अभी हमने प्रभु के लिए अपने आप को अर्पण किया है, फिर अर्पण किया हुआ वस्तु फिर किसका है? वो प्रभु का है। अभी भी बहुत पवित्र लोग ये नहीं समझता, मैं मेरा नहीं, प्रभु का बन गया। मैं प्रभु का बन गया तो मैं क्या फिर करेगा? फिर प्रभु का महिमा चाहेगा। हमारा अगर समर्पण सही नहीं है तो उस प्रकार का समर्पण किया हुआ व्यक्ति उनका शरीर को पूर्ण रूप में दिया तो उसका सारे अंगों को भी दिया। कितने अनमोल बात है, हमने दिया है क्या? और एक प्रकार में आपको बताऊं, अगर प्रभु के लिए एक सुगंधदायक आराधना हमें बनना है तो रोज हमें अर्पण का जरूरत है। अब रोमियो 6 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। देखा, सौंप दो, समर्पण करो अपने अंगों को। उसका 13 वचन भी पढ़ेगा। और न अपने अंगों को अधर्म के हत्यार होने के लिए पाप के लिए सौंपो। देखा, सौंपना नहीं, आप पाप के लिए नहीं सौंपना, मतलब अपने अंगों से पाप करने नहीं देना। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। अपन जब भी कोई भी अंग से जब कार्य करता है तो वो अंग मतलब पाप के लिए नहीं, फिर पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर, मरे हुए से मैं जी उड़ा जानकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को धर्म के हत्यार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। धर्म के हत्यार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे अनेक अंगों के द्वारा मतलब प्रभु का महिमा होना चाहिए, प्रभु का जीवन प्रकट होना चाहिए। हम अपने आप को क्या जानना चाहिए? मैं खत्म हो गया। आज भी बहुत बार इस जीवन में लोग मैं मर गया, अभी मैं नहीं जी रहा है, वो बात भूल जाता है। आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु का जीवन प्रकट क्यों नहीं होता? वो मृत्यु के अनुभव का बात भूल जाता है।
जब तक हम उस मृत्यु के अनुभव में नहीं गुजरेगा, प्रभु का जीवन हमारे में प्रकट नहीं होगा। प्रभु का जीवन प्रकट होने के लिए क्या करना चाहिए? ये वचन बहुत सुंदर है। जब दूसरा कोरिंदी उसका 4 अध्याय का 10-11 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। मतलब यीशु की मृत्यु को हर समय लिए फिरने का अर्थ क्या है? मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया था। वो विश्वास मुझको अभी इस अवस्था में रहने के कारण मेरे जीवन का अनुभव क्या बन गया था? कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। देखा, अगर मैं उस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में मुझको भी अगर देख पाएगा, मैं वो विश्वास कर पाएगा, मैं वो अनुभव कर पाएगा, फिर मेरे जीवन में प्रकट होने वाला जीवन किसका जीवन देगा? यीशु मसीह का। इसमें कोई डाउट नहीं। कितना सरल बात है। और तो आज भी बहुत लोगों ने हमारा यीशु मसीह की सूली की मृत्यु में मैं भी प्रभु के साथ था, वो बात को देख नहीं पाया, जान नहीं पाया। उस प्रकार का एक सच्चा समर्पण में वो नहीं आया, इसलिए प्रभु का जीवन प्रकट नहीं होता। परंतु यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, वापस उसका 10 वर्ष, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। देखा, हम मतलब मसीह लोग, उद्धार पाए हुए लोग, उस मृत्यु जो प्रभु यीशु मसीह सूली पर मुझको भी लेकर के, ये बात आपको रोमियो 6:6 में याद होगा, है ना? रोमियो 6:6 भी उसके साथ पढ़ना। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, जब यीशु मसीह मर गया तो हमारा पुराना मनुष्यत्व को भी प्रभु ने अपने साथ लिया। सर, हमारा पापों को लेकर मरा ऐसे नहीं, हमारा पुराना मनुष्यत्व को भी। इसलिए अभी मेरा ये शरीर में वो मृत्यु का अनुभव को मैं लेगा, तब मुझ में प्रकट होने वाला जीवन वो मेरा जीवन नहीं रहेगा। किसका जीवन रहेगा? प्रभु यीशु मसीह का जीवन। आगे कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। देखो, हमेशा हम अपने आप को, मतलब मैं मर गया, मैंने आपको कई बार बोला ना, मतलब जब वाचमानी ब्रदर जब एक गाड़ी में यात्रा करने के टाइम पर बाकी जवान लोगों को ताश खेल रहा था, उन्होंने बोला, चलो भाई आओ हमारे साथ मिलकर के ताश खेलो। तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने मेरा हाथ नहीं लाया है। हाथ नहीं लाया, फिर आपका हाथ, ये तो प्रभु यीशु मसीह का है। देखा है, ताश खेलने के लिए ये हाथ अभी किसका है? ये मर गया, ये तो प्रभु को अर्पण किया है, ये प्रभु का महिमा के लिए। ये ताश खेल करके मेरा मनोरंजन के लिए नहीं। तो वहां पर कौन सा जीवन प्रकट हुआ? प्रभु यीशु मसीह के जीवन प्रकट हुआ। देखा, अब देखो, अभी एक एक बातों में प्रभु क्या चाहता है ना? ये भी मृत्यु का अनुभव, जैसा अपने समर्पण का अनुभव हमें रोज, अपने को रोज हमें अपने आप को समर्पण करना, उसी प्रकार समर्पण किया हुआ व्यक्ति को रोज मृत्यु का अनुभव भी रहेगा। रोज रोज, क्योंकि ऐसा कई अवस्था आएगा, है ना? कई बातों में हमें मानव झूठ बोलने के लिए मजबूर करेगा है, मानव कई दबाव आएगा, लेकिन नहीं है। कई ऐसा बातों में कई लोग कई बहाने बोलते हैं, लेकिन नो, क्योंकि ये जीव से मैं हमेशा प्रभु का स्तुति करता है, ये जीव से मैं प्रभु को धन्यवाद का भेंट चढ़ाता है। मैं ये जीव से मैं झूठ नहीं बोलूंगा है। अब देखिए, अगर वो ऐसा पक्का निर्णय नहीं है तो सारा बात समझ करके, ये जीव मेरा समझ करके मैं काम करेगा, वहां पर धोखा है। इसलिए प्रेरित पौलुस वहां पर 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन में कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं। क्या करता? प्रतिदिन मरता हूं। प्रियो, एक बात आपको बताओ, हमारे जीवन में हमें प्रतिदिन मरने का जरूरत है। एक अपने आप को समर्पण करने का अर्थ बहुत गहरा है? समर्पण करने का अर्थ है अधीन हो जाना है। हम
हम अपने आप को सौंपा जाना, अपने आप को नम्र करना, हम अपने आप को प्रभु को महिमा के लिए छोड़ देना है। और इन सारे समर्पण के प्रति समर्पण का सोर्स क्या होना चाहिए? सिर्फ प्रेम होना चाहिए। प्रेम, प्रभु की प्रेम में विवेश होकर के हमें ये सब काम करना है। देखो, अगर अपन एक काम जब करता है तो प्रभु का प्रेम हमें विवेश नहीं करता तो उसमें कोई लाभ नहीं। उसका एक अच्छा दृष्टांत निर्गमन का किताब में मैं आपको बात बताएगा तो आपको बहुत सरल रूप में समझ में आएगा। और उसका 21 अध्याय, निर्गमन उसका 21 अध्याय, उसका 1 से 6 पढ़ना। निर्गमन का किताब 21 अध्याय का 1 से 6। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे यह है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब यह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। देखो, 6 साल सेवा किया हुआ उस इब्री दास को 7वां साल में स्वामी को स्वतंत्र होकर के उनको छोड़ना है। आगे, यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, अकेला चला जाएगा। और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। पत्नी के साथ अगर इस प्रकार का गुलामी में आया है तो उनके साथ पत्नी को भी जा सकता है। आप बहुत ध्यान से सुनना। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो, परंतु वो जब अकेला आया और वो स्वामी ने उसको एक पत्नी दिया और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो और उनको बच्चा भी हो गया, तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी की ही रहे। हाँ, देखिए, अभी ये 7वां साल में जब वो व्यक्ति को छोड़ देगा, वो छोड़ने के समय में अभी वो व्यक्ति को अकेला जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पत्नी प्रभु ने हमारे को स्वामी ने दिया है। स्वामी ने दिया है, इसलिए उस पत्नी में हुआ बच्चों को भी वो स्वामी का रहेगा, वो उस दास को नहीं मिलेगा, उसको अकेला जाना पड़ेगा। और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। देखिए, यहाँ पर एक विशेष बात है प्रियो। आप देखो, अभी मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति मतलब गुलाम होकर के 6 साल काम किया और वो अकेला आया था, इसलिए वो स्वामी ने उसको एक मतलब पत्नी दिया और उसके बाद में आप सोचो उसका अभी 2 बच्चा या 3 बच्चा भी हो गया है। अभी 7वां साल में स्वामी ने वो व्यक्ति को क्या करता, गेट के बाहर लाता है, गेट के बाहर आकर के वो गुलाम को बोलता है, देख, आज से तुम आजाद है, आज से तुम आजाद है। अभी वो गेट के बाहर ला करके उसको वहां पर ये बात बोलने के टाइम पर उनका पत्नी वहां पर कपड़ा धो रहा है, उनका बच्चा वहां पर बाहर खेल रहा है। अभी ये स्वामी बोलता है, नहीं, अभी तुम जा सकता है, अभी तुम जा सकता है, तुम अकेला आया, तुम अकेला जा सकते हैं। परंतु उस समय में वो व्यक्ति एकदम बोलता है, अरे पहली बात, मुझे इतना प्यार करने वाले एक स्वामी, क्योंकि वो स्वामी ने मुझको क्या किया, मुझको एक पत्नी दिया और फिर मैं पत्नी के साथ रह करके मेरे को ये 2 बच्चा दिया है, और वो स्वामी ने मुझे परिवार के साथ रहने के लिए घर दिया। ये स्वामी ने मेरे परिवार को पूरा चलाने के लिए सारे हमारा आशीष दिया, खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, पहनने के लिए दिया। ये स्वामी ने मुझको क्या नहीं दिया? नहीं, अभी ये स्वामी कितना अच्छा स्वामी है। और साथ ही साथ मेरा पत्नी उधरी अभी कपड़ा धो रहा है, वो पत्नी की तरफ देखता है तो वो कैसे जा सकता? और मेरा बच्चा, वो बाप रे, मेरा बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकता? नहीं, उनका दिल बोलता है, नो, मैं इतना अच्छा स्वामी को छोड़कर नहीं जाएगा, मैं मेरी पत्नी को छोड़कर नहीं जाएगा, मैं मेरा बच्चों को छोड़कर नहीं जाएगा। स्वामी,
मैं आपका बनकर के जीवन भर आपका सेवा के लिए मैं बहुत खुशी से तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर स्वामी की तरफ से इसके लिए कोई भी बाधा नहीं, ये पूर्ण रूप में आजाद होकर के जा सकता है, वो अपना मनमानी में जी सकता है, पूरा छूट है। लेकिन हम यहां पर देखता है वो दास बोलता है, नहीं स्वामी, मैं स्वामी आपको भी प्यार करता हूं, मेरी पत्नी से भी प्यार करता हूं, मेरी बच्चे से भी प्यार करता हूं। देखिए प्रियो, ये मसीह जीवन का एक अच्छा सुंदर चित्र है ना। हम स्वर्गीय पिता से भी प्रेम करता है, हम मंडली से भी प्रेम करता है, हम अपनी भाई बहन से भी प्यार करता है। कितना अनमोल चित्र है प्रियो है। आज बहुत लोगों को मंडली जीवन से दूर रहने में कोई दुख नहीं, ओ प्रभु को सुनो ना सुनो कोई वादा नहीं। नहीं प्रियो, एक सच्चा उद्धार पाया हुआ जन कभी भी ऐसा सोच नहीं सकता, कभी भी ऐसा कर नहीं सकता है। हमें अपने प्रभु से प्यार करते हुए ना कैसे रहेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे प्रभु से प्रेम है, पर वो बात भी उनका मुंह से दिखाने वाला एक मतलब बातों की भक्ति है, शब्द से भक्ति करना, ऊँटों का भक्ति बोल सकता है उसको, ऊँट से भक्ति करना। परंतु प्रियो, दिल परखने वाला प्रभु जानता है इसका दिल मेरे से दूर है। लोग मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूं, परंतु प्रभु का कुछ भी बात नहीं मानता, प्रभु को उनके जीवन में कोई स्थान नहीं। वो तो बात हम ऐसे के लिए किताब उसका 33 अध्याय का 31-32 वचन में हम लोग कई बार पढ़ा हुआ वचन है, आपको याद होगा। ये लोग मेरा प्रजा बन करके मेरे पास आते हैं हाँ। और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरा वचन सुनते हैं, हाँ। परंतु वे उन पर चलते नहीं। हाँ। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं। हाँ देखा, मुंह से बहुत प्रेम दिखाता है। प्रियो, मुंह से बहुत प्रेम दिखाने वाले लोग बहुत ही आज हमारे ये ना, ये मुंह बहुत खतरनाक है। आज लोग इतना तारीफ की बात करता है, वो तारीफ की बातों में लोग बहक जाता है ना। प्रियो, कोई भी ऐसा झूठे भक्तों की बातों में बहकना नहीं। ये दुनिया कैसा दुनिया है, ये समय कैसा समय है ना। जब एफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 6-7 वचन, एफिसियों 5 अध्याय का 6-7। ओ लॉर्ड जीसस, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। देखा, व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। प्रियो, व्यर्थ बातें, झूठी बातें, उसमें सच्चाई नहीं, ऐसे बातों में धोखा ना खाए। हाँ, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। देखा, वे लोग प्रभु की आज्ञा मानने वाले लोग नहीं, पर जो व्यर्थ बात करके अपने आप को सच्चा भक्तों से बढ़ करके भक्तिमान दिखाना चाहता है, दिखावा का भक्ति। वो तो हमने 2 तिमोथी 3:5 में बोला ना, है दिखावा या वेश भक्ति बोलते हैं उसको, है सिर्फ दिखाने के लिए। मैं भी भक्त है, मैं भी पुराना मंडली का एक मतलब मेंबर है, मैं भी उधर जाता हूँ, सिर्फ एक दिखावा है प्रियो। परंतु उनके जीवन में सच्चा भक्ति नहीं, प्रभु का भय मानने वाला भक्ति नहीं, सिर्फ ओटों से और दिखावा में कपटता। आपको मालूम है उस समय एक शास्त्री फरीसी लोग बहुत अच्छा बात बोलता था, परंतु जीवन में कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु बोला, हे कपटी कपटी कपटी, है कपट भक्त, प्रभु को बहुत नफरत है। तो अभी कपटता का भक्ति, अभिनय का भक्ति, बातों का भक्ति, ये सब बात हमें कितना धोखा देगा, ये प्रभु का निंदा करता है। हाँ, वापस पढ़ना। इसलिए तुम इनके सहभागी न हो, उनके सहभागी ना हो। ऐसे झूठे लोगों के साथ, उसका 4 वचन भी पढ़ना। और न निर्लजता और न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। हाँ देखो, ऐसे लोग क्या है कि हमेशा दूसरे की मतलब मजाक करते रहेगा, हंसी मजाक का बात करते रहेगा, आपको हंसा फंसा करके आपको फंसा ही देगा। ऐसे लोगों से प्रियो बहुत सावधान रहना। शायद आपको उनके साथ रहने में मतलब बहुत मतलब हंसी मजाक की बात बहुत मिलेगा, फिर आत्मिक उन्नति की बात नहीं मिलेगा। वो व्यर्थ बातों से आपको फंसा देगा। ऐसे लोगों से हमें जरूर दूर रहना है। हम प्रभु के लिए अर्पित है तो प्रियो पवित्र आत्मा उसी टाइम पर अगुवाई करेगा।
प्रभु यीशु मसीह ने मतलब बोला ना ये लोगों का अवस्था के बारे में, उनका जब मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय उसका मत्ती 12 अध्याय का 34-35। हे सांपों के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? हाँ। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हाँ। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति की बात सुनने के टाइम पर ही मालूम पड़ेगा। एक्चुअली जो प्रभु का लोग जिसने प्रभु की आत्मा पाया है उनकी बातों में ही मालूम पड़ेगा ये सच में एक सही भक्त है या झूठा है। प्रयोग ये जो नकली नोट का चमक ज्यादा रहता है, इसी प्रकार वो जो भी आप स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए आएगा तो नकली पार्ट्स का बहुत चमक रहता है, उसमें लोग मालूम धोखा खाता है ना। हर एक लोगों का बातों से शब्द से जरूर वो व्यक्ति को पहचान सकता है। इसलिए हमें जानना है कि एक एक व्यक्ति से बात करने के टाइम पर वो कैसा बात करता है। मैंने आपको कई बार बोला, सोक्रेटिस नाम का एक व्यक्ति ने, एक जवान व्यक्ति जब उसके पास आया तो उसने बोला, बेटे बोल मैं तुझको देखूं। बोलने से मालूम पड़ेगा, बोलने से ही मालूम, बोली से ही मालूम पड़ेगा। तो कहीं आप डॉक्टर के पास गया होगा, उस समय में वो बोलता ना जीव निकाल, देखो जीव को देखते हैं डॉक्टर को मालूम पड़ता है आधार बीमारी क्या है। देखा जीव, आपने देखा होगा कई लोग जो मटका और लेता है वो मटका को ऐसा एक टक टक मार कर देखता है, वो उसमें से आने वाला आवाज से ही मालूम पड़ता है ये मटका ओरिजिनल है कि नहीं, इसमें कोई डुप्लीकेट काम हुआ है कि नहीं, है ना। मालूम पड़ता, आवाज से मालूम पड़ता। देखो एक व्यक्ति का बात, यहाँ पर प्रभु बोलता है ना 34-35, वापस एक बार पढ़ेंगे 34 पढ़ना, मत्ती 12 का 34। हे सांपों के बच्चों, अरे वाह, वो लोगों को प्रभु बोलता है सांपों का बच्चों। देखो पर जो सच में उधार नहीं पाया है, जो ये दुनिया की रीति का कितना भी बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो, इवन वो व्यवस्था को भी जानने वाला क्यों ना हो, पर तुम मानने वाला नहीं है तो प्रभु उसको देने वाले एक शब्द है, सांप की सजा। तो बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? हाँ ये बात है, मतलब हृदय में पूरा बुराई है। तो सबसे बड़ी बात, आज हमारे शब्द कैसा है, हमारे होठों से हम वास्तव में प्रभु का स्तुति करता है तो प्रियो हमारे जीव प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ना। हम हमेशा प्रभु की बातें कहना चाहिए ना। उसके बारे में याकूब 3 अध्याय का 8 वचन पढ़ना, याकूब 3 का 8। ओ लॉर्ड जीसस। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं रख सकता। देखा, वश में ही नहीं रह सकता। ये जीव बहुत खतरनाक हवे में बोलते हैं। अपने जीव से बात करने के टाइम पर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। एक सच्चा भक्त है, पहली बात ये दुनिया की बातें, फालतू बातें ज्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि आपको मालूम है ऐसे बातों पर जाएगा तो दोष हो जाएगा, उसमें पाप आएगा। इसलिए प्रभु ने मत्ती 5 अध्याय का 37 में कहा है कि हाँ तो हाँ, ना तो ना। इसे अधिक कहां से आता है? इसके मुंह से आता है 37। क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। बुराई से होता है। देखा, हाँ तो हाँ, ना तो ना। जो इससे अधिक आएगा वो बुराई से होता है, वहां पाप होता है, वो दुष्ट काम करता है। देखिए प्रियो, आज बात क्या है कि कई लोग कुछ बात बोलना शुरू करेगा ना, बाप रे उसके पीछे 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 इतना सब बात। और कई लोगों को ऐसे बातों को सुनने की इच्छा है, वो बोलते हैं और मतलब और भी बोलो। क्यों? उनको ऐसा मतलब किसी का बुराई सुनने के लिए, झूठ बात सुनने के लिए बहुत लोगों को बहुत पसंद है। गप्पा मारते रहता, चुटकुला बोलते रहता। प्रभु का जन ऐसा फालतू बातों में कभी नहीं जाना। फिर मैंने देखा जो लोग जो सच्चा आत्मिक जन नहीं है, वहां पर ऐसे बात निकलता है कभी कभी। अरे हमारे बगल में एक कुत्ता था, दूसरा और तुरंत कुत्ते के बाद फिर आप देखना
अगर वहां पर एक प्रभु का जन अगर नहीं है तो वो 5 घंटा कुत्ते की बातों में रहेगा। क्या फायदा? उनका मूल्यवान समय कोई भी मतलब नहीं, ऐसे बातों के पीछे गवा देगा। नहीं तो पड़ोसी का बुराई बोलते रहेगा, तब तक दूसरे के बारे में, तीसरा के बारे में। प्रियो, प्रभु के लोगों को अपना ओटों को सावधान रहना प्रियो। अपना ये ओटों को भी हम प्रभु को दिया है कि नहीं? हम अपने सारे अंगों को प्रभु को अर्पण किया है तो, क्योंकि आपको मालूम है जब नीति वचन 18 अध्याय का 21 वचन, नीति वचन 18 का 21, ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हाँ देखा, इसका काम में लाओ प्रियो। कौन सा काम? भले काम है, क्योंकि जीव का वश में जीवन और मृत्यु होता है। इसका मतलब क्या है कि आप बोलने वाला शब्द के कारण है, आप बोलने वाला शब्द आपको नरक की आग में पहुंचा सकता है। आप बोलो, झूठ बोलने वाला भी कहां जाएगा? झूठ बोला ना, बोला कहां जाएगा? नरक की आग में। सत्य बोलने के लिए प्रभु चाहे हमारा कमरबंद है, पर तो बार बार क्या बोलता? झूठ बोलता। कोई जीव से कई लोगों को धोखा देता। कितना भयंकर बात है। डंब की बात कहता, अहंकार की बात कहता है। कितना धोखा है। कोई नीति वचन 13 अध्याय का 3 वचन पढ़ना। नीति वचन 13 का 3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। देखा, प्राण की रक्षा करता है, प्राण की रक्षा। परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। देखा, परंतु कोई भी सीमा ना रखते हुए, है ना, ऐसे बातें करते रहेगा, प्रयोग विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी नीति वचन उसका बहुत वजन है, लेकिन मैं एक उसका 21 का 23 पढ़ना। उसका 21 का 23। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। एक विपत्ति से बचाता है प्रयोग, प्राण को विपत्ति से बचाता है। हमारा प्राण का उद्धार में आगे बढ़ने का कारण बन जाता है। कितना बड़ी बात है ना। अपने ओठों से कहने वाला शब्द दूसरे को आत्मिक उन्नति देना चाहिए, दूसरे को प्रभु यीशु मसीह मिलना चाहिए। ऐसे नहीं प्रयोग। बहुत बार मैंने कई लोगों का बातचीत में ही मालूम पड़ता है ये पक्का कपट विश्वास है, क्योंकि अपने आप को बड़ा अच्छा विश्वासी दिखाने के लिए बहुत बात करता है। खुद की प्रशंसा, खुद की बढ़ाई है प्रयोग। हमें एक बात को जानना है कि प्रभु हमारा बढ़ाई करे और लोग हमारे कामों को देखकर प्रभु का महिमा करने लायक जीवन बिताए। ऐसे नहीं हम खुद ऐसा बड़े मतलब बढ़ाई करते रहे। वही तो उन लोगों ने बोला ना कि फिर प्रभु तेरे नाम से हमने ये किया वो किया है, बढ़ाई किया। प्रभु ने बोला मैं नहीं जानता भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हम प्रभु को जानना और प्रभु हमें भी जानना कितना धन्यवाद है। ऐसे का अनुभव है क्या? या सिर्फ बातों में हम अपने आप को भक्त दिखाना चाहते हैं? ऐसा है तो जब याकूब पहला अध्याय का 26 वचन, याकूब पहला अध्याय का 26 यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे। देखा, अपने आप को भक्त समझ करके ही वो बातें कर रहा है, लेकिन उनका जीव को लगाम नहीं लगाया है, उनका जीव को लगाम नहीं लगाया, तो फिर उसका भक्ति पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। व्यर्थ है, व्यर्थ भक्ति है प्रयोग है वास्तव में। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सच्चा भक्त का बातों में वो एक ही बात कहेगा। क्यों? प्रभु का महिमा की बात है। प्रभु की महिमा, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना भला है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें क्या मिलेगा, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा क्या है, योजना क्या है, ये बातें वो बताएगा। दूसरे को भी आत्मिक जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहन देगा। दावीद ने कहा ना 19 का भजन संहिता 19 का 14 में, मेरे ओठों का शब्द और मेरा दिल का विचार
प्रभु के लिए ग्रहण योग्य हो। प्रभु को ग्रहण योग्य होना चाहिए। मेरे शब्द प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं तो, मेरे विचार और भावना प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं तो मैं ऐसा विचारों में जाना कितना बड़ा धोखा है। वास्तव में इसलिए क्या हुआ प्रयोग, ये अंत समय में इस सच्चा भक्तों का गिनती कम हो गया। कम हो गया क्या, खत्म हो गया, ऐसे बोलना ठीक है ना। क्योंकि ये जो झूठ बोलने करके बोल बोल करके बातों में भक्त बनाने वाले लोग, शब्दों में अपने आप को भक्त दिखाने वाले लोग, वेश में भक्त दिखाने वाले लोग, खबड़ी लोग ज्यादा हो गया। इसलिए भजन संगीता 12 के 1 से 4 तक पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। हे परमेश्वर बचा ले, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। देखा, एक भी भक्त नहीं रहा है, एक भी भक्त नहीं रहा। भक्त लोगों का नाश हो गया। क्यों, वो लोग विश्वास योग्य भी नहीं है आज के लोग। हाँ आगे, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। देखा, मर मिटे हैं, मर मिट गया, क्योंकि भक्त नहीं, विश्वास योग्य लोग नहीं। देखिए क्या कारण है उसके आगे। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। देखा, प्रत्येक मनुष्य क्या कर रहा है, अपने पड़ोसी से झूठी बातें करता है। देखो, हाँ, ये भक्त क्यों नहीं है, लोग विश्वास की लोग योग्य लोग क्यों नहीं, क्योंकि ना वो सब झूठी, विश्वास योग्य तो झूठी बात नहीं बोलेगा, भक्त है तो झूठ बात नहीं बोलेगा। परंतु अभी सब लोग क्या करता, अपनी पड़ोसी से, अपनी भाई बहन से, सबसे हमेशा झूठी बातें कहता है। हाँ, वे चापलूसी ओठों से दो रंगी बातें कहते हैं। देखा, चापलूसी ओठों से दो रंगी बात कहता। देखो, बोलने का मतलब सुनने वाला वो व्यक्ति में एकदम खुश होना चाहिए, वो व्यक्ति की बातों पर एकदम ब्लाइंड विश्वास करना चाहिए। ऐसा रीति में वो फंसाने वाला आज का जमाना है। बात बातों में इतना अनोखा बातें कहेगा, कितना भी करोड़ लोगों का भी दिल को तोड़ देगा। सच्चाई बहुत अलग है। और आगे, प्रभु सब चापलूसी ओठों को और उस जीव को जिसे वह बड़ा बोल निकालता है काट डालेगा। देखो, मनुष्य इसको मतलब आप धोखा मनुष्य को दे सकता है, और प्रभु क्या करेगा, तेरे को काट डालेगा। हाँ, वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे ओठ हमारी ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। देखा हमने देख लिया ना उन लोगों का दिल की भावना क्या है, कितना एक झूठा नाटक है प्रियो। आज वास्तव में लोग इतना अधिक कपटता में, है ना, झूठा अभिनय में, ओठों से सिर्फ लोगों को खुश करने वाला बात कहेगा, और जो दिल से नहीं, कपटता से है। कौन जानता है, प्रभु जानता है। और जो ऐसे भक्तों के मतलब झूठी बातों में बहुत लोग फंस जाता है। कितना अनमोल बात है। कल हम लोग वैजापुर में जब गया था, वहां पर एक भाई ने गवाही दिया कि मेरे जीवन में मैंने आपका, अभी सबके सामने है, अपने भाई लोगों के सामने है, आपका जीवन में आप जो प्रभु का जो दिल देख करके, आत्मा का बोझ रह कर जो काम करता है, ऐसा प्रभु एक दिल मुझको भी दे दो बोल करके वो बेचैनी प्रार्थना किया। आप देखो, प्रभु हमारे जीवन में हमें कुछ ऐसा कुछ बढ़ाई करने क्या जीवन में होना जरूरी बात है। जीवन एक आदर्श का बनना तो सबसे बड़ी बात है। सिर्फ ऑटो में भक्ति का बात करना काफी नहीं, अच्छा प्रचार भी किया होगा। अच्छा प्रचार करने वाला झूठा लोग बहुत मिलता है। मैं खुद एक प्रचारक का बात सुन करके मैं बहुत रोया था। आखिर में बोला ये बात झूठा है, और वो झूठा निकला। प्रियो, बातों में लोगों को फंसाने वाले लोग बहुत मिलेगा। ऐसा कपड़ा से भक्ति मतलब बातों के द्वारा भक्ति दिखा करके धोखा देने वाला बहुत मिलेगा, पर तो जीवन में आदर्श नहीं, क्या फायदा। तो आज एक सच्चा भक्त सच्चा भक्ति करने के लिए भी लोग तैयार नहीं होता। क्यों नहीं तैयार होता है?
भक्ति क्यों नहीं करता एक्चुअली? क्योंकि कई लोग है ना, दुनिया में आने वाला क्लेश, उपद्रव, निंदा, ये सबसे डरता है। इसलिए दूसरा तिमोथी 3:12 में क्या लिखा? दूसरा तिमोथी 3:12, पर जितने मसीह यीशु के में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं हाँ। वे सब सताए जाएंगे। आप देखो, एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताएगा तो क्या होगा? सतावट पाएगा, सतावट मिलेगा। सतावट होता है क्या है? कोई आपको सताता है, आप मसीह का भक्ति करता है बोलकर, प्रियो प्रभु यीशु मसीह के कारण सब लोग हमको बैर करेगा, हर एक लोग हमको, सच्चा भक्त को हर एक लोग निंदा करेगा, है दोष लगाएगा, उनका गवाही तोड़ने के लिए प्रयास करेगा। ये एक सच्चा भक्ति का जीवन बिताने वाले लोगों का अनुभव है प्रियो। ये बाइबल ये बात हमको अच्छी तरह सिखाता है। प्रभु अवस्था को बदलेगा वो बात अलग है, परंतु शायद ही जीवन भर ऐसा कुछ प्रतिकूल अवस्था में गुजरने का मौका भी प्रभु विश्वासियों के लोगों को देता है, सबको नहीं देता। प्रभु कई भक्तों को कष्ट में होकर गुजरने देता, कई भक्तों को प्रभु कष्ट से बचाता भी है, कई लोग कष्ट में ही खत्म हो जाता, वो प्रभु की इच्छा है। लेकिन एक भक्त उसमें नाराज नहीं होता, उसमें भी आनंदित होता है। कितने प्रकार का भी कष्ट आने दो, मैं प्रभु का महिमा करते रहूंगा, ऐसे एक निर्णय आपका है क्या? आप सोचिए, अभी मतलब ईयोब के बारे में प्रभु गवाही दिया, क्या गवाही दिया? ईयोब दूसरा अध्याय का मतलब पहला अध्याय का 8 वचन, ईयोब का किताब पहला अध्याय का 8 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, तूने मेरे दास ईयोब पर ध्यान दिया है? हाँ। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखा, मेरा दास ईयोब पर दृष्टि किया गया। मेरा दास इतना सच्चा भक्त है? अभी कौन गवाही दे रहा है? शैतान को प्रभु गवाही दे रहा है। आप देखिए ऐसा वो भक्त को उसका पत्नी क्या बोलता? देखो, अभी प्रभु ईयोब को अपना भक्त बोल करके शैतान के सामने भी ऊंचा करता है, परंतु ईयोब का पत्नी क्या कहता है? आप देखो पत्नी का गवाही, उसका दूसरा अध्याय का 9 वचन। क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? हाँ। परमेश्वर की निंदा कर, हाँ। और चाहे मर जाए तो मर जाए। हाँ, देखा है क्या करते हैं? अभी तक भक्ति भक्ति भक्ति, क्या भक्ति? देखो है, अभी तक आप वो भक्त होकर के वो भक्ति भक्ति प्रभु को थामे रहते, अरे प्रभु को छोड़, अभी मर जाओ। देखा, एक सच्चा भक्त को उसका पत्नी देने वाला उपदेश है। बाकी तो सब गया, सारे प्रकार दुख में बैठने वाला ईयोब को पत्नी भी बोलता है, तेरा भक्ति त्यागो, तेरा खरा जीवन को त्यागो, तेरा ये जीवन से मुझे कोई लाभ नहीं। देखो कैसा है प्रियो, भक्त को बोलता है मर जाओ प्रभु को त्यज करके। देखा कैसे आलोचना है प्रियो। इस जीवन में एक सच्चा भक्त जीवन बिताएगा ना, तभी प्रभु आपसे बात करेगा। आज अपना से प्रभु बात करता है क्या? आज भी ये वचन सुनने के टेबल भी बहुत लोगों को मालूम नहीं कि प्रभु मेरे से बात कर रहा है। ये वचन मेरा सुधार के लिए, मुझे एक अच्छा भक्त बनकर के जीने के लिए प्रभु मुझे उपदेश दे रहा है करके आपने जाना है क्या? और नहीं जाना है ना, आप मतलब सिर्फ कथा कहानी सुनने के लायक है, आप प्रभु का वचन को तुच्छ करके सजा का योगी बन रहे। प्रियो, ये वचन मेरे लिए, आपके लिए, हमारे जीवन में, प्रायोगिक जीवन में लाने वाली बात है। जब तक आप एक सच्चा भक्त बनकर के जियोगे नहीं, आप प्रभु का आलोचना आपको मिलेगा भी नहीं। प्रभु आपको अपना राग पर आगे नहीं ले जाएगा ना। जब भजन संहिता 25 का 12 वचन पर देखिए, हमारे जीवन में अगर हम सच्चा भक्त रहेगा ना, और समय प्रभु हमें चुनौती देगा। और वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। देखा,
सच्चा भक्त को प्रभु मार्ग दिखाएगा। देखा प्रियो, ये कितना अनोखी बात है। हमेशा प्रभु की ओर से प्रभु का मार्ग जानकर उसी राह पर चलना। प्रभु बोलता है, वापस पढ़िए उसको वचन को। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? देखो यहाँ पर भय मानता लिखा है। ये भय मानना या भक्ति, ये दोनों एक ही शब्द है। प्रभु का भक्त कौन है? उसको प्रभु क्या करेगा? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। देखा, अगर आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है तो आपका कर्तव्य क्या है? आप प्रभु का भक्ति करना या प्रभु का भय मानना। एक सच में आप प्रभु का भय मानता है ना, आपको जिस मार्ग में चलना है प्रभु जरूर आपको अगुवाई करेगा। आज बहुत लोगों को प्रभु का अगुवाई नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रभु का भय नहीं मानता, वो प्रभु का भक्ति नहीं करता। ऐसे लोगों को प्रभु का आलोचना नहीं मिलेगा ना। वो भजन संहिता 32 का 8 पहले उसका 6 वचन पढ़िए। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। देखा, हर एक भक्त, यहां पर आया भक्त शब्द है। प्रभु मिलेगा। प्रभु मिलने के कारण क्या होगा? उसका 8 वचन पढ़ना। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। देखा, प्रभु सच्चा भक्त को हमेशा प्रभु आलोचना दे करके, प्रभु सम्मति देते हुए प्रभु की राह पर ले चलेगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति दिया करूंगा। देखो कितना अनुभव वचन है ना। ये किसके लिए है? प्रभु का भक्त के लिए या प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति के लिए। प्रियो, हमको ये बात को जानना है कि मैं सच में, मैंने प्रभु को जानने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन संपूर्ण विधि में मैंने प्रभु को समर्पण किया है क्या? दिल की गहराई से कितने लोग कह पाएंगे, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं? सच में अपने आप को परखो, क्या वास्तव में हम प्रभु को प्यार करता है? हम दिल की गहराई से ऐसे बोल पाएंगे? प्रियो, प्रभु ने हमें इतना भयंकर सजा से बचा लिया। हम लोग उस आनंद आग में हमेशा हमेशा युगानुयुग वहां पर तड़पना चाहिए था, पर जो प्रभु ने उस भयंकर सजा से हमको बचाया। आज हमें कितना आभारी होकर के प्रभु को धन्यवाद भरा दिल से प्रभु का सेवा करना चाहिए। आज हम अपने आप को समर्पण करने में, हम अपने शरीर को समर्पण करने में, हम अपने अंगों को समर्पण करने में, हम वास्तव में वो समर्पण सही रीति में किया है कि नहीं, ये बात को परखना पड़ेगा। और आप जब तक अपने आप को सही रीति में समर्पण नहीं करेगा, प्रभु आपको इस्तेमाल भी नहीं करेगा। आप स्वामी का उपयोग में क्यों नहीं आता? आप एक सच्चा समर्पण अपने आप को अभी तक नहीं किया। मैं आज मुझे सुनने वाला हर एक पवित्र लोगों को एक बात को परखने के लिए मैं विनती करता हूं, आप सही प्रकार अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए संपूर्ण समर्पण किया है क्या? वही सच्चा प्रभु चाहने वाला आराधना है। जब तक आप समर्पण नहीं किया, वो आराधना प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं, और वो व्यक्ति को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रियो, अपने जीवन को परखो। आज मैं प्रभु को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन को मैं संपूर्ण रीति में प्रभु के लिए अर्पण किया है क्या? मैं रोज अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करता है क्या? और मैं प्रभु का हाथ में इस्तेमाल हो रहा है क्या? मुझे जिस मार्ग में चलना है वो मार्ग प्रभु मुझे बताता है क्या? या जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो मार्ग में जा रहा है? प्रभु का लोगों को मार्ग दिखाने वाला, मार्ग बताने वाला वो प्रभु है। प्रभु की ओर से अगर हम उस बात को ना जानकर जीवन बिताना, ये बड़ा धोखा का बात है। इसलिए और एक बार मैं आपसे विनती करता हूं, आज के दिन ये संदेश सुनने के बाद आप अपने समर्पण को परखो। मैं वास्तव में प्रभु के अधीन हुआ है क्या? मैं अपने आप को प्रभु के लिए मैंने छोड़ दिया क्या? परखो। मैं आशा करता हूं अगर आप सच्चा दिल से परखेगा तो
कहीं कमी घटी, प्रभु का आत्मा आपको दिखाएगा, तुरंत आप उस बात को भी अपने जीवन को संपूर्ण विधि में समर्पण करो। आप एक विजयी जीवन, प्रभु का आत्मिक उपयोग होने वाला एक पात्र बन करके, जैसा प्रेरित पौलुस ने क्रोध के पात्र उस पौलुस को एक अनुग्रह का पात्र बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, यो वही काम आज का पीढ़ी में मुझको और आपको प्रभु उससे भी महान विधि में इस्तेमाल कर सकता है, अगर सही समर्पण है तो आज अपना समर्पण को परखना और आगे आने वाले दिनों में प्रभु के लिए अधिक प्रभु इस्तेमाल करने वाला पात्र बनना, ताकि आनंददा में आप प्रभु से सम्मान पा सके। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ, आमीन।